Hello students, today we are going to talk about panel discussion, which is very important teaching strategy. Panel discussion is very important for making better teaching and learning. Panel discussion is a discussion in which a few persons carry on a conversation in front of an audience when the group is too large to work effectively through the usual round table procedure. पैनल डिस्कशन कुछ लोगों का एक समूह होता है जो बहुत सारे लोगों के सामने किसी विशेष थीम के ऊपर अपने विचारों को शेयर करते हैं, उनके सामने शेयर करते हैं. व्हेन द ग्रुप इज़ टू लार्ज, जब बहुत बड़ा ग्रुप लोगों का होता है तो उन सब को विचारों को शेयर करने के लिए मौका देना पॉसिबल नहीं हो सकता है. इसलिए उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोग जो उस टॉपिक के रिगार्डिंग अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, उनका पैनल बनाया जाता है और वो अपने विचारों को उस करंट थीम के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड पैनल डिस्कशन. Panel discussion is a socialized group conversation in which different points of view are presented. ये एक तरह की socialized group conversation होती है. Socialized group discussion means जब number of people अपने विचारों को शेयर करते हैं, उसे socialized group conversation बोलते हैं, जहाँ पर वो अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं. It is not an ordinary conversation nor a debate. ना ही ये कोई आम वार्तालाप होती है, ना ही ये कोई डिबेट होती है, बट अ ग्रुप कंसिडरेशन ऑफ अ टॉपिक इन विच देयर इज़ अ डिफरेंट ओपिनियन. इसमें ग्रुप कंसिडरेशन होती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग. जो पैनलिस्ट होते हैं वो अपने विचारों को शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं. इट इज़ हैंडल्ड इंटेलिजेंटली एंड क्रिएटिवली. The panel stimulates thought and discussion and clarifies thinking. इसमें इंटेलिजेंटली एंड क्रिएटिवली की अगर हम बात करें तो जब डिस्कशन को स्टार्ट करना होता है, जब पैनल के लोगों से क्वेश्चनिंग करनी होती है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है कि पैनल के लोगों को कब कब किसको कैसे बोलने का मौका देना है, कब वो ऑडियंस के सवालों का जवाब देंगे और ऑडियंस कब सवाल उनसे करेगी. तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. अगर ये मैनेज हो जाता है तो पैनल डिस्कशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अटेन हो सकता है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. इट इज़ यूज्ड एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल टू मैनेज द टीचिंग एट अ रिफ्लेक्टिव लेवल. ये जाहिर सी बात है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में बच्चों का जो लेवल है वो हाई होता है, इसलिए वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज़ करना बहुत इजी हो जाता है और फ़ायदेमंद होता है. इट डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो योग्यता है वो बढ़ती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बच्चे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ देना शुरू करते हैं या देते हैं. इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. इसके द्वारा हम किसी प्रॉब्लम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझते हैं, समझने का हमें मौका मिलता है. एंड थीम ऑफ डिस्कशन, और जो भी डिस्कशन की थीम होती है उसके रिगार्डिंग हमें एक मौका मिलता है कि हम अपनी समझ को बेहतर बना सकें. इट डेवलप्स द राइट टाइप ऑफ एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू टॉलरेट एंटी आइडियाज़ ऑफ अदर्स. इसके द्वारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा किसी जो भी अदर जो पैनलिस्ट होते हैं वो अगर हमारे विचारों के खिलाफ बोलते हैं या जो हम बोलते हैं उससे सहमत नहीं होते हैं, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा होता है. हम उनको टॉलरेट करते हैं, हम उनकी बातों का रिस्पेक्ट करते हैं, करना सीखते हैं. इट डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ थीम एंड गिविंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकली. पैनल डिस्कशन से बच्चों में एक ऐसी योग्यता का विकास होता है जिससे वो करंट थीम के रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं
और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो लॉजिकली देते हैं। जो भी वो विचार शेयर करते हैं वो पूरी तरह से लॉजिकल होते हैं। इट डेवलप्स द एबिलिटी टू क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिसाइज द थीम। इससे क्रिएटिव थिंकिंग का विकास बच्चे के अंदर होता है और वो क्रिटिसाइज करना सीखते हैं जो भी हमारी थीम होती है, उसमें जो भी सही है गलत है ये सारी चीज़ों को वो सही तरीके से देखते हैं। इट डेवलप्स द मैनर्स ऑफ पुटिंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। पैनल डिस्कशन से प्रश्न पूछना और प्रश्न के उत्तर देना बच्चे सीखते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पैनल डिस्कशन। दिस टेक्निक एनकरेजेस सोशल लर्निंग। जब ग्रुप में आपस में मिलजुल कर बच्चे अपने विचारों को शेयर करते हैं, पैनल के लोग अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों से प्रश्न करते हैं, दूसरों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इट इज़ कॉल्ड सोशल लर्निंग। द हायर कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। जो भी पैनल डिस्कशन के टॉपिक के रिगार्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन के रिगार्डिंग होते हैं वो इसमें अटेन किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। जैसा पीछे हमने डिस्कस किया कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व करने की योग्यता बच्चों के अंदर बढ़ती है और लॉजिकली वो सोचना शुरू करते हैं। इट डेवलप्स द इंटरेस्ट एंड राइट टाइप ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम। कोई भी जो प्रॉब्लम पैनल डिस्कशन के लिए रखी गई होती है उसके रिगार्डिंग बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है और राइट टाइप ऑफ एटीट्यूड मतलब कि उनका एटीट्यूड जो है वो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव होता है। इट डेवलप्स कैपेसिटी टू रिस्पेक्ट अदर्स आइडियाज़ एंड फीलिंग ऑफ टॉलरेंस। इससे दूसरों के विचारों को सहन करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है और दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट देना बच्चे इसके द्वारा सीखते हैं, जिसे हम इसका एक लाभ कह सकते हैं कि इस पैनल डिस्कशन का ये एक लाभ है। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज़ टू एसिमुलेशन ऑफ थीम एंड कंटेंट। इसके द्वारा जो थीम होता है जो और उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको आत्मसात करने का मौका मिलता है। लिमिटेशन ऑफ पैनल डिस्कशन। देयर आर चांसेस टू डेविएट फ्रॉम द थीम एट टाइम ऑफ डिस्कशन, हैंस द पर्पस द पैनल डिस्कशन इज़ नॉट अचीव्ड। कई बार जो थीम हमारी पैनल डिस्कशन की होती है उससे हम पूरी तरह से भटक जाते हैं, ट्रैक से बाहर हमारी डिस्कशन चली जाती है, जिस वजह से पैनल डिस्कशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमने अचीव करना होता है, उसे हम अचीव नहीं कर पाते हैं। सम मेंबर्स डोमिनेट द डिस्कशन एंड नॉट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट अदर्स इन डिस्कशन। कई मेंबर्स ग्रुप डिस्कशन पैनल डिस्कशन में ऐसे होते हैं जो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते हैं और ऐसी परिस्थिति में नॉट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट अदर्स इन डिस्कशन। ना ही बोलने का मौका देते हैं ना ही उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू स्प्लिट द ग्रुप इनटू 2 सब ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि 2 सब ग्रुप्स में हमारा जो ग्रुप है वो बंट जाता है। एक वो जो थीम के रिगार्डिंग पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, जो उसके फेवर में बोलता है, और एक ग्रुप ऐसा बन जाता है जो उसके अगेंस्ट बोलता है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। इफ़ पैनलिस्ट्स बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, अगर पैनलिस्ट जो है वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करेंगे, इट मे नॉट क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट रिगार्डिंग डिस्कशन। तो अगर वही बात है जो पीछे हमने डिस्कस की कि पैनलिस्ट अगर अलग अलग ग्रुप से होंगे तो एक जो वातावरण है वो इसमें मतभेद वाला पैदा हो जाएगा। कुछ खिलाफ बोलेंगे, कुछ फेवर में बोलेंगे, और इससे डिस्कशन कई बार आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैनल डिस्कशन।
दे आर पब्लिक एंड एजुकेशनल पैनल डिस्कशन। एक पब्लिक पैनल डिस्कशन होता है जिसमें जो भी करंट इश्यूज़ सोशल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग होते हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाता है, जैसे हम टीवी चैनल्स के माध्यम से कई बार देखते हैं। और दूसरे एजुकेशनल पैनल डिस्कशन होते हैं जो कि टीचर स्टूडेंट्स के मध्य ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। द पार्टिसिपेंट्स आर मेंबर्स, पैनलिस्ट, चेयरपर्सन एंड ऑडियंस। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ समूह के लोग होते हैं, कुछ पैनल में बैठे हुए लोग होते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं दूसरों के सामने। चेयरपर्सन होता है और ऑडियंस होती है। चेयरपर्सन जो इसे पूरे पैनल डिस्कशन को हैंडल करता है, ऑर्गेनाइज करता है। द पैनल डिस्कशन हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। पैनल डिस्कशन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलता है, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है, क्रिटिसाइज द थीम, और थीम को हम क्रिटिसाइज इसमें कर सकते हैं। आल्सो गेट द एबिलिटी टू पुटिंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। इसके माध्यम से हम प्रश्नों को पूछ सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट पैनल डिस्कशन। थैंक यू।